ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, या तो आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो फिर मैं एक्शन लूँगा। अपनी ट्रालियाँ बताओ। और मैं एक्शन लूँगा तो आप बच नहीं पाओगे, मैं आपको ये बता दूँ। और मैं खुद यही रहता हूँ, मैं गोवा नहीं रहता, गोवा वाला काम गया, ठीक है। और अब ऐसे करोगे तो मैं आपको भी गोवा भेज दूंगा उनके साथ, ठीक है। हाँ, सुधर जाओ आप सारे। मुझे आपके लिए नोटिस निकालना पड़ेगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम, आई विल नॉट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ। आगे से आओ, आगे चलो। ये देखो हालात दिखाओ जरा, देखिए सेक्रेटरी साहब, आप कहते हैं मैं हफ्ते में, नहीं यू सेड आप हफ्ते में 2 बार आप विजिट करते हैं, ये आपके विजिट का नतीजा है। यार अंदर देख लो क्या तुमने कर रखा है। सफाई वाले क्या सफाई वाले? आप ऑफिसर काहे के लिए हो सफाई वाले? चलो देख के शर्म आनी चाहिए। आओ अंदर, काम आप आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। आपने कहा है सर? नहीं मैंने कहा है क्या? आप पैसे किस चीज के ले रहे हो? दो जवाब, मंडी में आ गए। जवाब तो दो। सर करवाएंगे। कब करवाओगे? अभी तक क्यों नहीं कराई? डेली रूटीन ये काम हो रहा। आओ दिल्ली का और दिखाओ, आओ। वो बंदा भी नहीं है सर, ये गेट टूट गया जी, हमने गेट लगवाया हुआ था जी, करवा देंगे। आप इसका जवाब दो मेरे को। ये सर इधर से कई बार डाल देते हैं। कोई बात नहीं, लिख इनका नोटिस, फोटो भेजता हूँ। इनका नाम, तेरे बंदे, इनका नोटिस लिख सस्पेंशन के लिए, लिख के ऊपर इनका उसमें भी कराएंगे। ग्रीवेंसेस में भी ये फोटो दिखा के बकायदा इसको सस्पेंड कराऊंगा। लिखो इसका। करवा रहे नहीं, आई विल नॉट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ। ये अभी हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा। और बताओ 2 घंटे बाद आपको लास्ट वार्निंग है। मेरे को ये आज के बाद हालात नहीं चाहिए, नहीं तो सीधा अगर कोई किसी का वहम हो किसी तरह का, तो वो मेरे को मीटिंग में भी निकालना आता है। बेशक वो ग्रीवेंसेस की हो, बेशक वो मेरी विधानसभा की हो, बेशक जो मेरे अधिकार क्षेत्र में हो, बेशक वो कोई भी ऑफिसर हो, बेशक आप हो, बेशक ये हैं। सर आप 3 घंटे का टाइम दो, अभी आ रहा है उसको लगा देते हैं फॉर्मली। 3 घंटे बाद आप ना मीडिया वाले एक बार चेक 3 घंटे करिएगा, चेक करा देंगे। हम भी करेंगे, आप भी चेक करिएगा। नहीं देखिए, ये कल ही करवा देंगे आप। ये गाड़ी पीछे करना थोड़ी। मैं सभी हमारे पेशावासियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब ये कंस्ट्रक्शन कहीं चल रही थी, आप काम करते हैं उनके पास, मुलाजिम हैं आप। ये देखिए सामने किस प्रकार से सारा मलबा घेर रखा है। ये सभी लोगों की संपत्ति है, जो भी सरकारी जगह है, और काफ़ी दिनों से ये गिरा हुआ है। भाई साहब ये रिक्वेस्ट करने आए हैं, इसको आप जल्दी से जल्दी उठा लीजिए। हाँ, और मैं सिरसा वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार से हमारा इलाका हमारा घर है, अपने इलाके के अंदर इस प्रकार से गंदगी फैलाने का काम ना करें। अदरवाइज़ सभी नगर परिषद के ऑफिसर साथ हैं, नोटिस निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बकायदा जो खाली प्लॉट जहाँ पे कूड़ा गिर रहा है, उनको भी ये लोग पेनल्टी चार्ज का प्रावधान है, लेकिन वो अभी तक नहीं कर रहे। उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वहाँ पे अपनी फेंसिंग करा लीजिए, ताकि जो कूड़ा है तो कूड़ा वहाँ जब गिरता रहता है, क्रॉस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इलाके का स्वरूप जो है वो ही गंदगी वाला मिलता है। तो प्रशासन के साथ साथ मिलके हमें इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं कवर अप करना होगा। अब आगे आपको दिखाते हैं। ठीक है, बाकी बाकी ठीक नहीं है, कोई खास नहीं। कोई 2-4 बीच में तो उसको बोल देंगे। रेतली मिट्टी की है वैसे। नहीं, ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट थी है, अच्छा। रेतली मिट्टी रेतली है। रेतली है, हाँ, की फर्क है ना? ये अपने 70 ਦੀ मिट्टी जिमें अपने सरसे एरिए दी बहुत चंगी क्वालिटी है। तो ये आप इसमें भी जो ये बता रहे हैं वो मेंशन करते हैं? इसमें क्या सर, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ब्रेक की। अच्छा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से
मेरे को फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में आपको बाइफरकेट करते हैं, फर्स्ट क्लास कौन सी है, सेकंड क्लास कौन सी है। अच्छा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के हिसाब से होती है, उसको चेक करते हैं। बाकी ठीक है गलियां। हाँ बाकी ठीक है, एक गली इधर है। कचरा मतलब रोड हमारी है। ये जो कचरा है सर, ये क्या मंडी का है? नहीं या ये तो उठा देते हैं, वैसे मैं ये नहीं कर रहा, इस लाइन पे नहीं उठा रहे, परली लाइन से हमारा उठा रहे, फिर भी मुझे लगता है कहीं दिक्कत आती है। अब आप मेरे को ये बताओ जी कि सर। आप जरा मीडिया में दिखाओ, जी सर, ये अंडे के छिलके पड़े हैं जी सर, रोड के बीच हाँ जी, हाँ में। जी। ये साफ, अब ये छोटी छोटी चीजें हैं नहीं, है लेकिन तो लोगों छोटी-छोटी के लिए सर, बहुत ये बड़ी अब है। इसको आप लोग मार्केटिंग वाले उठाओगे या इसको नगर परिषद वाले सर उठाओगे? ऐसा है जी, कुछ उनको भी कह रखा, अभी फिर भी तुम्हें गंद लगे उठा लिया करो यहाँ से। आप मेरे को ये बताओ, ये जिम्मेवारी आप दोनों में से किसकी है? जिम्मेवारी तो देखो जी इनकी, सड़क की मेरी जिम्मेवारी है नहीं, फिर भी गंद आता है उठवा देता हूँ जी, मैं मना नहीं करता हूँ। आओ पवन जी आगे आओ, बताओ जी। ये ये यहाँ तो की, बच्चे कचरा आ रहा है, ये हम उठवा ये देते हैं आपको जी, बाइट टाइम पे दीजिएगा लगा। जरा बीच में। ये हमें देखना होता है या मंडी सर ये देखो, ये सारा डिवाइडर इसके धान के फूस से ही है। अच्छा, हमारी सफाई 0 है जी, यहाँ भी 0 और वहाँ भी 0 है। नहीं, ये सफाई अब करेगा कौन? ये सड़क किसके अंडर है? नगर परिषद के अंदर। या तो अपना करो, इनका आप नोटिस लोग- दो भाई, हमारे पुलिस स्टेशन में आपने कुछ कूड़ा क्यों डाला, और नहीं सड़क अपनी है, इनको नोटिस दो, अपनी सफाई करो। नहीं, ये जो आपका सेक्रेटरी साहब, ये जो नोटिस सारा स्ट्राइक फूस करो। वगैरह है, ये फूस का ठेका है जी, कितना ये भी उठा रहा ठेका है ये इसका। सर रात को उठाता है, दिन में चलान करता है, भूंग पड़ता है ना जैसे बड़ा, रोड पे जाने देते, वो कहता है शाम को 4 बजे भरूंगा, 11-12 बजे लेके खाली कर देते हैं। 2-3 तू डेली का डेली यार वहाँ नहीं रहा, आप उनसे टच में नहीं, वो है ना यहाँ इसके परली साइड आओ में देख से के बात आते हुई हैं। मैंने आओ पूछी। चलो। अभी अभी सर अभी आओ पीछे लगाओ गाड़ी। आओ जी। अच्छा, इसका बताइए अब सफाई का इस रोड का। विधायक साहब ये मंडी का है जी, नहीं कचरा कचरा मंडी का है। मंडी का है जी। रोड हमारी है तो सर इसका ये कर सकते हैं भी हम चलो साफ तो कर देंगे, लेकिन इनको चार्ज पे करना पड़ेगा। कचरा इनका आ रहा है जी, बताइए जी। और जबकि नियम ये है सर कि मंडी का कचरा मंडी से बाहर नहीं आना चाहिए, इनकी खुद की परमिशन में ये अपना इसको आप कहाँ लग रहे ट्राली कहाँ खड़ी आपकी? ऐसा ही है ना, ये बल्क वेस्ट जनरेटर में आता है जी। वहीं मिल में आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, इनका ठीक है। कचरा अंदर ही रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए एज पर नॉर्म तो। लेकिन ये मंडी के बाहर लगा ये के पंखे सीजन में लगा है, के कर रहे वैसे हैं। उठा रहा है आपको, मैं ये नहीं कर रहा, आप उठाओ, ये उठा कौन कहना व्हीकल ज्यादा करे, साधन ज्यादा करे, कौन है ठेकेदार? भाई साधन ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇ ਨਾ। ये दरबार दे ਇਹ ਹੁਣ 4-4 5-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪਿਆ हाँ जी, क्या- ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ- ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। हाँ हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम मैं आ अभी खड़ा था अनाज मंडी में, तो यहाँ सेक्रेटरी खड़े हैं अपने मार्केट कमेटी वाले। और तो इनका जो ये फूस वगैरह उठाते हैं जी, इसका एक तो बड़ा बुरा हाल है। बार इन्होंने तुम यहाँ जिसको जा- ठेका दे रखा है बिल्कुल ना तो कोई उठाता ना कुछ, सारी रोडें ब्लॉक हुई पड़ी बिट्टू है। बनावे, तू एक बार तू वैसे आ ही जा अभी यहाँ। सब्जी बिट्टू मंडी को में भेज, जाके किसी को आए भेज। हैं, आप वीडियो में देखिएगा, नर्क बना रखा है, जो टेंडर दे रखा है, ना कोई सफाई वाला आता, ना कोई लेना ना देना। अब बीच में दे आर सेइंग के एक रोड है, वो है नगर परिषद के अंडर जी, पर ये सारा जो यहाँ की गंदगी है वो उड़ के वहाँ जा रही है बाहर जी। सो नो वन इज़ रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये थोड़ा सा सेक्रेटरी साहब ने बड़ा बुरा हाल कर रखा है जी मंडी का। हाँ, ये मेरे पास ही खड़े हैं, या तो ये जो ठेकेदार हैं इनके खिलाफ एक्शन लें। अब सारा लाइव चल रहा है और डीसी साहब इन्होंने मतलब पूछो ही ना क्या हाल सब्जी मंडी का और अनाज मंडी का कर रखा है। बताइए, अब इस पे मेरे को जवाब दीजिए। सर आ रहा जी, क्या यहीं आ action रहा, लें? मैं उसको बता दूँ। मेरे को उससे कुछ नहीं लेना, आप मैं- ऑफिसर हो। मैं बिल्कुल सर, आप अपनी बात ठीक है, मैं इसको नोटिस दे देता हूँ भी ये क्यों नहीं उठा रहा, या तो तेरे साधन बड़ा
ये उठ- साधन ਵਧਵਾਓ साधन में धवा देना, मैं उधर और कुछ टैंकी नहीं। ठीक करवाना किसी सिर के ऊपर गिर जाएगी कोई पोए करा देने ਇਹਨੂੰ मेंटेन करवाओ जरा पानी वाली ये सफाई इसको हालातों को आप सर लोग मैं करा देता हूँ जिसको वो आता है डेली का डेली हो रहा है। कराना पड़ेगा। बिल्कुल कराऊंगा सर, मेरी अब ड्यूटी तक है। आपने क्यों नहीं कराया? सर, ये अब तक डेली- आपकी ड्यूटी कहाँ गई सर थी? मैं ये रोज का रोज उठा रहा है, रोज हो जाता है, नहीं आ जाता। अगर ये रोज उठता हो हाँ जी, तो हाँ जी। इतना बुरा हाल यहाँ पे ना हो। साधन कम हो गए, मैं उसको बुला लेता हूँ, यही आ रहा है नहीं तो सर। उसका एक्शन कौन लेगा? सर मैं लूंगा सर, और कौन लूंगा, मैं बुला लेता फिर अब तक आप डिले क्यों? हूँ। मैं सर उठा रहा है जी, रोज कोई कंप्लेंट नहीं है जी मेरे ये पास तो। कंप्लेंट हालात दिख रहे हैं, सर मैं उसको बुला देता हूँ। हालात दिख रहे हैं। 10 दिन हो गए इस टैंकी के लिए फ़ोन किए हुए, गिरने वाले देखो कोई जय को अभी हफ्ते बुला, में कौन आता है जी? जय साहब को मैंने लिख के भेजा हुआ इसका। आओ आगे, आओ आओ, इसमें हेलो बताओ प्रवीण है, क्या कह रहे हैं? मंडी में आ जा भैया, आगे आ जा कूड़ा उठाने वाले संडे के दिन आते हैं, आगे पीछे नहीं आते। ये 122 नंबर दुकान के ये अभी सामने। प्रधान जी खड़े हैं, सेक्रेटरी साहब, हाँ जी हाँ जी, ये हमारे 122 नंबर दुकान पर प्रधान है। जी खड़े हैं, ये मुझे अपडेट देंगे यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे रेगुलर यहाँ पे सफाई चाहिए। उनको कहो जी आप अपने साधन बढ़ाओ और रोज के डेली कूड़ा उठाओ। अब तो रश नहीं है मंडी में, अब तो व्हीकल आ सकते हैं, रात खाली होती है मंडी पूरी। अब ये जो स्कूटी पे चलता है, पैदल चलता है, कोई भी उसकी आंखों में पड़ता है, मिट्टी उड़ती है, बहुत बेस्ट है हेल्थ वाइज। ये बड़े आप इसको करवा लीजिए, बिल्कुल करवा लीजिए। और ये मुझे रेगुलर वो उसका बिल्कुल, अपडेट दे देंगे, देंगे। इसके हालात सुधारिए। बिल्कुल सुधार, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा बुरा हालात है इसमें, पीने पीते हैं ना तो इसमें इतना बुरा हालात है पूछो मत। चेक कराओ जरा, पैडी मंगाओ यार, पैडी यहाँ होगी किसी के पास। नहीं, टैंकी ऊपर वाली तो बंद ही कर दी ना, डायरेक्ट इधर कर दिया ना कनेक्शन, है ना, प्लास्टिक में कर दिया ना, ऊपर वाली तो बंद है। और वैसे सारी सड़क ही चंगी है, काफी देना सारी माड़ी है, सारी माड़ी 2.25 करोड़ रुपये लग गया इससे एक नई सड़क। और मैं बहुत कंप्लेंट की थी और धरना दे के बनवाई है। हाँ मैं भी आया सी। हाँ तुसी भी आए थे तो धरना VIP मार बनाए थे। 3-4 वाली सड़क है धरने सर जी, आ देखो नवी सड़क है, इनको कह दो नवी सड़क है। ये तो पहला सीजन है, अगे तो और बुरा हाल है जी, वहाँ से लेके ना जी साधन बता दो आपने, ये सारी मंडी का आप ठेकेदार हैं, ठेकेदार को आप अपना सिस्टम या तो सुधार लो, नहीं तो आपके पास ठेका नहीं रहेगा। मैं लास्ट और फाइनल बात बता रहा हूँ, सेक्रेटरी साहब खड़े ट्रालियां हैं। बता दो आप दिया। देखो मेरे को आप सभी मेरे अपने हो और काम नहीं करोगे तो मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे को मंडी के हालात ये नहीं मिलने चाहिए, ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। या तो आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो फिर मैं एक्शन लूँगा, तुसी अपनी ट्रालियां बताओ। और मैं एक्शन लूँगा तो आप बच नहीं पाओगे, मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है साहब, कोई बात नहीं, मैं सारी मंडी की सफाई चाहिए, साधन बढ़ाओ, बंदे बढ़ाओ। ये प्रधान जी खड़े हैं, ये हमारे उप प्रधान जी खड़े हैं, सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं साथ, ये मेरे को इन्फॉर्म करते रहेंगे। और मैं खुद यही रहता हूँ, मैं गोवा नहीं रहता, गोवा वाला काम गया, ठीक है। और अब ऐसे करोगे तो मैं आपको भी गोवा भेज दूंगा उनके साथ, ठीक है। हाँ सुधर जाओ आप सारे, इसके लिए अरे भाई ठेकेदार कर काम भाई। साधन बता ला चले। देखिए, हमने जितने भी शहर के डिवाइडर हैं जो कोई रेनोवेट हो रहे हैं या कुछ होने हैं, वो एक तो देखे, उनमें काफ़ी तो नोट कराए हैं, और कुछ अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी ड्रेनेज डलनी है जो कि सारे बाज़ारों के अंदर से होकर गुज़रनी है। तो वहाँ पर एक बार सारी डिगिंग होनी है, खुदाई होने के बाद पाइपलाइन डलनी है। तो इस करके कुछ डिवाइडर हमने एक बार बीच में रोक दिए कि उसको अभी नहीं करेंगे, जब पाइपलाइन डल जाएगी उसके बाद नए सिरे से उनका सारा काम कराएंगे। जितनी बाज़ारों की सड़कों के साइडों पे दुकानों तक जो कच्ची जगह है, उसके लिए आज डिस्कशन हुई है। नगर परिषद के सभी ऑफिसर्स हमारे साथ हैं, सुबह से मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ लगे हैं। और आज मैं केडिया साहब अभी इधर भादरा पार्क का राउंड लेने आए थे, तो मेरे मन में एक ये प्लानिंग आई कि जो भादरा पार्क है ये 12-13 एकड़ के अंदर है, और 2 किले के करीब अगर इसमें पार्किंग बना दी जाए तो शहर के बिल्कुल बीच बिचाले पड़ता है। तो इससे बहुत सुविधा मिलेगी लोगों को, पार्किंग की दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। और ये एक प्रपोज़ल, बड़ी प्रपोज़ल है। इसके लिए अभी आगे का एस्टीमेट जो है वो सब नगर परिषद तैयार करेगी, फिर अप्रूवल के लिए आगे मंत्री जी से भी मैं मिलूँगा और इसको कैसे भी करके
पूर्ण प्रयास रहेगा इसको अप्रूव करा सके, इसको पार्किंग बना सके। और उसके साथ साथ सब्जी मंडी का दौरा किया, बहुत बुरे हालात थे, बद से बदतर। अनाज मंडी का दौरा किया, कपास मंडी का दौरा किया, हालात बद से बदतर थे। आपने वीडियोस उसमें सब कैप्चर की हैं, किस प्रकार से लोगों के पैसे को मिसयूज़ किया जा रहा है। आपने आज देखा ऑफिसर्स किस प्रकार से मार्केट कमेटी वाले करा देंगे जी, करा देंगे जी, पहले क्यों नहीं करा रहे थे, सोए पड़े थे। तो भैया सीधी सी बात है उन ऑफिसर्स को जिन्होंने काम नहीं करना, कि गोवा वाला ज़माना गया, काम नहीं करोगे तो गोवा ही जाओगे। काम करना पड़ेगा, नहीं तो नित्य का कलेश रहेगा। वो नित्य का कलेश यहाँ ग्राउंड पे भी रहेगा। ऑफिसर्स जो ACS हैं, बेशक जो मंत्री हैं, उन तक बात जाएगी, कमेटीज़ के अंदर बात जाएगी, फिर विधानसभा के अंदर बात जाएगी। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं पेंडा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो ढंग से काम करेगा वो हमारा मित्र, जो ढंग से काम नहीं करेगा उससे हमारा कोई वजह वास्ता नहीं है। फिर हमने तो लोगों की हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया, वो हमारी जारी रहेगी। अब 2 दिन के अंदर अंदर इनको कहा है कि अनाज मंडी, कपास मंडी और सब्जी मंडी के हालात सुधरने चाहिए किसी भी कीमत पर, नहीं तो इनके अगेंस्ट, मार्केट कमेटी वालों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। उसके साथ साथ जो सफाई सुविधाएं हैं, आज यहाँ पर उनसे रिलेटेड ऑफिसर्स भी आए हैं। इन्होंने कुछ दिनों के अंदर अच्छा काम किया है। सफाई सुविधाएं जो हैं वो लोगों को अब अच्छे से और मिल रही हैं, और जहाँ जहाँ कमियां हैं उनको भी दूर किया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मेन बाज़ारों में, मंडियों में घूम रहे हैं हम, लेकिन धीरे धीरे हम वार्ड वाइज, गांव वाइज दौरा करेंगे और उसके अंदर हमारे इलाके का कोई भी कोना नहीं छोड़ा जाएगा जिसमें कि आपको विकास ना दिखे, आपको सफाई ना दिखे। और पब्लिक हेल्थ में जो हमने लिस्ट भेजी थी चुनाव जीतते सार, उसमें भी मैक्सिमम काम जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो फीडबैक हमारे पास भी था, और उसके साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ वाले हैं उन्होंने भी हमें डाटा भेजा है, वो भी जल्दी आप प्रेस वाले साथियों के आपको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो एक नशे के ख़िलाफ़ मुहिम मैंने जो कही थी कि उसके अंदर कई अड्डे जो हैं, कई लोग हमने चिन्हित किए थे, तो वो भी कार्रवाई अंडर पाइपलाइन है, जल्द ही उनको दबोचा जाएगा। उस पे भी पूरे एक्टिव सीक्रेसी से काम चल रहा है। कोको जी, सफाई व्यवस्था की बात करें, अनाज मंडी का आपने दौरा किया, अंडे के कचरे लगे हुए थे, मार्केट कमेटी कहते हैं जी हमारे अंडर नहीं है, नगर परिषद कहते हैं हमारे अंडर नहीं है, उलझन बड़ी स्थिति रहती है सर, कई मामलों में आपने देखा। देखिए, मैं साफ कहना चाहूँगा, कई तो ऐसी जगहें हैं जो ऑफिसर्स को यही नहीं पता था कि वो नगर परिषद के अंडर है या वो मार्केट कमेटी के अंडर है। और वहाँ पर जब धरातल पर उतर के सारी चीज़ों को वॉच किया गया, उसमें कई चीज़ें थी, जैसे एक सरकारी स्कूल वाला जो रोड है, उस पर जितना भी ये फूस उड़ के आ रहा था मंडी से, तो वो नहीं इधर आना चाहिए रोड पे। उसकी सफाई की जिम्मेवारी मार्केट कमेटी की थी, लेकिन मार्केट कमेटी वालों का काम जो हमने देखा वो बिल्कुल ज़ीरो था। तो अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो वो डबल ट्रिपल लोड नगर परिषद वालों पर पड़ेगा। लेकिन हमने उनको भी कहा है कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और नगर परिषद अपनी तरफ से वहाँ पर सफाई कर्मचारी भी बढ़ाएगी। सर, अतिक्रमण का बड़ा मामला है, आपने आज देखा कि कई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो रोड पे ही फेंक देते हैं अपना सामान, दूसरी साइड कहीं ना कहीं वो जाम की स्थिति पैदा करता है। सर देखिए, हमने देखा एक जो ये गाद निकालते हैं सीवरेजों की सफाई करके, ये ठेकेदारों को कहा जाता है कि साथ के साथ इसको उठवाना है। बहाने ये लोग क्या लगाते हैं, कहते हैं जी गिल्ली है तो उसको सूखने के लिए वहाँ पड़े रहने दो ताकि वो स्मेल मारती रहे, लोग परेशान होते रहें। तो आज एमई साहब साथ थे, इन्होंने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया, राय मशवरा दिया कि जो भी इनकी ट्राली अगर उसके अंदर ये तरपाल बिछाकर उसको डालें तो कोई इस प्रकार की दिक्कत समस्या ही नहीं आएगी। तो वो भी उनको कहा गया है कि अपना काम ढंग से कीजिए।
कोई आप सीवरेज का ढक्कन रिपेयर करते हो, उसका वहाँ जो मलबा है वहीं पड़ा रहता है। और भी कई चीज़ें इसके अंदर हैं, कमियां ही कमियां हैं। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने कई जगह आज जाकर काम भी चेक किया। ठेकेदार वही हैं जो ठेकेदार बेशक मेरे कोई विपक्ष वालों के मित्र हैं, कोई मेरे भी मित्र हैं, लेकिन मैं एक इनडायरेक्टली सबको मैसेज देना चाहता हूँ। मैं भादरा पार्क में खड़ा हूँ, यहाँ के हालात मैंने देखे हैं। क्या इसका बजट आया था, क्या इसका आज हाल हुआ पड़ा है। मैं साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, बेशक मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, अगली बार की मैं सोचता नहीं हूँ। 5 साल काम में कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे मजबूर ना करें कि लिहाज मेरी किसी से बिगड़े। जो लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, मुझे सिर्फ उसका ख्याल है। अगर हालात ना सुधरे, भादरा पार्क में खड़ा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरा इशारा सभी लोग समझें, बेशक वो अपोजिशन के ठेकेदार, उनसे मिले हुए, बेशक कोई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मुझे भी शर्म है कि ठीक है, मुझे कई लोगों ने वोट दिया, मुझे सपोर्ट किया, लेकिन जो आगे मेरा जो फ़र्ज़ बनता है, मैं किसी का घर भरने के लिए लोगों की जेबें नहीं कटने दूंगा, मेरे इलाके का भट्ठा नहीं बैठने दूंगा। मेरी सोच और हिसाब की है। मैंने काम ढंग से करना है। काम जो ढंग से करेगा वो मेरा मित्र है, जो काम ढंग से नहीं करेगा उससे मेरा कोई वजह वास्ता